बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान आना नासिर। आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पैनोरमा सेंटर में। ईद भी पास है और रमज़ान शरीफ का महीना है। हम दुकानदारों से आज पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे, पूछेंगे कि यहाँ पे हालात जो हैं वो कैसे चल रहे हैं। पहले जो हालात थे 2-3 साल पहले, उसमें अपना पहले हालात से लेके अब तक जो है क्या हालात है और कारोबार के जो है ना कैसे इनके जो है ना जी तो नाज़रीन, हमारे साथ दुकानदार मौजूद है। इनसे जानेंगे कि मार्केट के हालात कैसे चल रहे हैं और कितना फ़र्क पड़ा है इन्हें इस रमज़ान में कारोबार का। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद भाई, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं, थोड़ा इस तरफ आ जाएं। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि इस दफ़ा मार्केट के हालात कैसे चल रहे हैं? भजन मार्केट के हालात बहुत बुरे चल रहे हैं। समझ ले इस टाइम इंसान अपना पेट ही पूरा कर रहा है। जिस हालात में हम जा रहे हैं ना, समझ ले हमसे वो इतनी है नहीं कि हम रोज़े की हालत में उनको ऐसे बंदों को गाली दें कि हम नहीं चाह रहे, क्योंकि जो रमज़ान का महीना ना, इसमें हर बंदा एहतराम करता है, तो लिहाजा लफ्ज़ मेरे पास नहीं है। वैसे जो वक्त गुजर रहा है ना, इंसान सिर्फ अपना पेट पूरा कर रहा है। पेट पूरा कर रहा है। आपके कहने का मकसद है कि इस दफ़ा हालात जो हैं वो कुछ ख़ास नहीं है। कारोबार के हालात जो है माइनस पे आगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा माइनस पे आ गया हुए हैं, बल्कि माइनस वाला फिक्र ही ख़त्म कर दें। जुम्मेवार कौन है आपकी नज़र में? भाईजान, मैं तो खान साहब को ही कहूँगा। खान साहब ने क्या बुरा कर दिया सर? हम जिसके पास भी जा रहे हैं खान साहब को बुरा कह रहे हैं। क्या कह दिया खान साहब ने? जितना बुरा कर दिया ना, हमारी रात की नींदें उड़ा देंगे। सर, हमारे नाज़रीन को बताएं ना, खान साहब ने क्या बुरा किया? जी, महंगाई हर चीज़ तादे सामने, हर चीज़ डबल हो गई। केड़ी चीज़ है जी मुल्क की सस्ती है? मैं दस दो सर, हुकूमत नून लीग दी है ना। और सर असी तो खान साहब ने देखना ना, नून लीग दी हाले होगी नहीं ना, हाले तो आनी है। अच्छा, मतलब तुहाडे कहने का मकसद है जिहड़ी महंगाई का जिम्मेवार है वो इमरान खान साहब ने। खान साहब ने पैना दोष दे रहे हैं। तो ना सानू साडे नाज़रीन नूं दसो भी ना कि खान साहब ने की बुरा कीता? खान साहब ने बहुत बुरा कीता। तादे सामने ओदे केस लग रहे ने, तादे सामने केस ते नून लीग ते भी हैगे ने। भाई ने हुण ते असी तो जो सूरत हाल देख रहे हैं इस दिनों दे विच, जो महीना हैगा असी तो ओदी मुख्ताइयां करनियां ना, उन्होंने दी नहीं ना करनी। उन्होंने तो बहुत कुछ किया है। उन्होंने जो हालात सी बड़ा अच्छा रहा पाकिस्तान, कोई ऐसी तंगी वगैरह नहीं सी देखी। उन्होंने बहुत कुछ किया है। किन्होंने बहुत कुछ किया? नाल आके दसो। इन्हों ने मियाँ साहब ने, मरियम नवाज होना ने, बहुत मियाँ साहब होना दी फैमिली बहुत अच्छी है। मैं उन्होंने एहतराम करना। मैं कहना दोबारा फिर आ जाए। नाज़रीन, आपने दुकानदारों की बात सुनी है। भाई का कहना यही है कि ये महंगाई का जिम्मेवार जो है, कारोबार का जिम्मेवार जो है वो इमरान खान साहब है। आगे चलते हैं और जाके दुकानदारों से थोड़ी बातचीत करते हैं। जी नाज़रीन, मेरे साथ एक और दुकानदार भाई मौजूद हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिरकार पैनोरमा सेंटर में शॉपिंग इस वक्त अरूज पे हुआ करती थी, पाँव रखने की जगह नहीं थी। पैनोरमा सेंटर में जब 8 से 10 रमज़ान गुजर जाते थे तो यहाँ पे लहर बहर हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा जब इस दफ़ा हम आए हैं पैनोरमा सेंटर में तो हमने देखा कि दुकानों पे सन्नाटे छाए हुए हैं। आखिरकार क्या वजह बन गई, हम दुकानदारों से थोड़ा सा जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी भाईजान। जी, आपका नाम? मोहम्मद रहील अकबर। मोहम्मद रहील अकबर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि पैनोरमा सेंटर वो सेंटर है जो कि इसका बड़ा नाम था, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं हुआ करती थी। अब जब हम आए हैं तो हमने जाके देखा कि दुकानों पे सन्नाटे हैं। क्या वजह आप देख? सर, काम अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। अभी फ़िलहाल रोज़े का टाइम है, क्योंकि रोज़े के बाद काम ठीक हो जाता है। कहने की बात है काम नहीं है, काम अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह सही है। मामला सबके सही चल रहे हैं। कोई इतना महंगाई है लेकिन काम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक जा रहा है, कोई वो नहीं है, काम ठीक जा रहा है। लेकिन सर फ़र्क तो पड़ा। खैर, हम भी जो है ना इधर विजिट करते रहते हैं। हमने देखा कि पहले की तरह यहाँ पे वो रश हमें नज़र नहीं आ। सर, मैंने आपको अभी अर्ज की है, अभी रोज़े का टाइम है, रोज़े के बाद कस्टमर निकलता है। अच्छा। ठीक है, फ़र्क पड़ा है, पहले से फ़र्क पड़ा है, लेकिन वो चीज़ नहीं है। लेकिन आपको पता है महंगाई है, हर चीज़ महंगी हो गई है, फ़र्क पड़ा है, लेकिन मामला ठीक है, पहले से बेहतर है। ठीक है। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ उस्मान। मोहम्मद काशिफ उस्मान। सर, क्या देख रहे हैं इस दफ़ा? कुछ लग रहा है कि इस दफ़ा कुछ होने वाला है? दुकानों पे सुनाते हैं, कारोबार जो है वो बिल्कुल मंदे पड़े हो। ये सर, जब से ये महंगाई हुई है ना, तो कोई बंदा किसी चीज़ को देख ही नहीं रहा और ना कोई चीज़ ख़रीद रहा है। वो यही कह रहा है कि सिर्फ हमारी रोटी ही पूरी हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। उनके घर के मसले, ये मामलात जो यही पूरे हो जाएं, शॉपिंग क्या करें?
ठीक है। तो और इसके अलावा जो ये खान साहब हैं, ये जब से आए हैं, जो भी आए हैं, तो इनकी वजह से इतनी महंगाई हो गई है कि हर बंदा रो रहा है। ठीक है, बंदा कह रहा है कि बस अब खाना ही खा लें तो वही बहुत है, बकाया शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत है। खाने ही खा लें वही काफ़ी है, हाँ जी। शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत ज़रूरत है। है। आखिरकार कर्जे जो है वो ना आपने लिए हैं ना हमने लिए हैं, अवाम ने कर्जे थोड़ी लिए हैं, कर्जे तो हमारे हुक्मरानों ने लिए हैं जो इलेक्शनों के पास लॉलीपॉप देते हैं, आगे सीवरेज का काम करवाते हैं, बिजली लाइट लगवा दी, छोटे मोटे काम की, इतने में हमारी पाकिस्तानी अवाम खुश हो जाती है। आगे चलते हैं और आगे दुकानदारों से जाके बात करते हैं और देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि शायद इस दफ़ा कोई जो है ना चेंजिंग आ। क्या नाम सर आपका? मैसम अली। मैसम अली। सर ये बताइएगा कि पहले की बनिस्बत दुकानदारों का यही कहना है कि कारोबार के वो हालात नहीं रहे जो पहले थे, आपका क्या कहना है? शुक्र अल्लाह का, हालात तो ठीक है, बस कुछ लोगों की फितरत होती है रोना, अल्लाह का शुक्र ना करना। आम आपका ठीक है जी शुक्र है। फर्क नहीं पड़ा, पहले मतलब बड़ी रौनक हुआ करती थी पैनोरमा सेंटर में, लेकिन अब वो चीज़ देखने में नहीं मिल रही। बस मुल्की हालात की वजह से। कौन जिम्मेवार है? हुक्मरान जिम्मेदार है, और कौन है? कौन हुक्मरान? कोई एक का नाम लेंगे? इमरान खान। लो जी नाज़रीन, ये देख लें, ये वो सपोर्टर और वो वोटर है जो कि इमरान खान साहब को लाइक करते थे एज ए सपोर्टर, कि वो सपोर्टर भी हैं और स्पोर्ट्समैन भी हैं। लेकिन अब इन लोगों का रद्द अमल चेंज हो चुका है। हमारे साथ अब कस्टमर भी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़ी बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि भाई आप कितनी शॉपिंग करने आए हैं, पहले कितनी करते थे, अब कितनी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सलमान। सुलेमान भाई, क्या लेने आए हैं? पैंट शर्ट। पैंट शर्ट लेने आए हैं। आपको पता है पैंट का रेट क्या है? जी अब बढ़े हुए हैं रेट, काफ़ी डबल हो गई है कीमत। डबल हो गई है। जिम्मेवार कौन है? हुकूमत ही है, गवर्नमेंट है, करप्शन। करप्शन कौन सी गवर्नमेंट है, कौन सी आप किसको बुरा कहेंगे? मैं नून लीग को। नून लीग को बुरा कहेंगे? नून लीग ने क्या बुरा किया अपने 30-35 साल हुकूमत में? उन्होंने अच्छा कुछ भी नहीं किया, लंदन में फ़्लाइट बनाए हैं और पाकिस्तान से भाग गए हैं बाद में। उनके मरियम नवाज के बच्चे भी बाहर हैं, उसके पापा भी बाहर हैं, और वो लोगों को कह रही है कि मैं कौम की बेटी हूँ। इमरान खान साहब की कोई एक खूबी बता दे, 3.5 साल लाहौर में और 5 साल खैबर पख्तूनख्वा में। इमरान खान अच्छे लीडर हैं, मुझे उनकी सबसे ज़्यादा अच्छी खूबी वो लगी थी जो उन्होंने सेहत कार्ड शुरू किया था पाकिस्तानियों के लिए, कि कोई गरीब अपना इलाज करवाना चाहे तो वो करवा सकता है। सही है। मेरे पापा का इलाज भी हुआ उस पर, तो इन्होंने नून लीग वालों ने इसको बंद कर दिया उसको। वो मैं अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने अच्छा काम किया था और इंशाल्लाह वो आइंदा भी अच्छे काम करेंगे। अच्छे काम करेंगे। वालेकुम सलाम जी, क्या नाम आपका? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज भाई, क्या कहना चाहेंगे? ये तो इमरान खान साहब को जो है ना वो ठहरा रहे हैं कि सारा जुम्मेवार जो है इमरान खान साहब है, हमें बताइएगा जरा। मैं सिंपल सी बात जानता हूँ, इस भाई जितने मेरे भी बच्चे हैं, सही है, और वो मुझसे लड़ रहे हैं, अच्छा कि यार पापा ये इमरान खान बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम ये बात नहीं कर रहे। सही है। हमें तो बेसिक रोटी, ये अब जैसे भाई ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हमें बोलना पड़ता है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमें अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र बोलना पड़ता है। ये नहीं बोलेंगे तो हमारी पकड़ हो जाएगी। बिल्कुल सही। हमारा जो थोड़ा मोटा चलता है ना वो भी रुक जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? मेन बात ये है कि ये बच्चे हैं, इनको नहीं मता, वो बेसिक उसने बर्बाद कर दिया मुल्क को, हमें बच्चों को हमारे सामने खड़ा कर दिया। सिंपल बात, मतलब जो तहजीब है वो खत्म कर दी है। सियासी माहौल को तो छोड़ो परे, अब ये क्या हो रहा है, क्या बेटियां बहुएं क्या कर रही हैं? रमजान शरीफ में जो हो रहा है, ऐसे भी बेसिक कोई भी प्रोग्राम लगा लें, अब ये कोई अच्छा प्रोग्राम है यार, वही काम हम दूसरी चीज़ों में कर सकते हैं। सही सही। इबादत में रोज़ों की तरफ नहीं आएंगे, दूसरी चीज़ों की तरफ नहीं आएंगे, नमाज की तरफ ही है, नाच गाने ये वो रे। मैं इस चीज़ को नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हमारे से औलाद हमारे हाथों से निकलती जा रही है, मतलब कंट्रोल में नहीं है। कंट्रोल में जो इमरान खान साहब ने तबलीग की, जो इमरान खान साहब ने लेक्चर दिया, वो हमारी यंगस्टर जो है इनमें तहजीब खत्म हो चुकी है। सियासत को नहीं हम तरजीह दे रहे, हमें तो अपनी फिक्र पड़ गई यार, हमें तो इनसे जान छुड़ानी मुश्किल होगी कि हम मुसलमान कल्चर में हैं, फिर बेसिक मजबूरन कहना पड़ता है कि वाकई ये आया मुसलमान नहीं है, कहना पड़ता है। तस्वीर लेने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, उसको आगे चलाना पड़ा। मैं भी माशाल्लाह रोज़े में हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं भी यहीं देखने आया हूँ कि मुझे कुछ शर्ट पसंद आए। पिछले मरतबा जब मैं आया था तकरीबन मैंने 12-11 की शर्ट ली थी, अब वही शर्ट मुझे हाथ नहीं लगने दे रही। मैं काफ़ी देर से यहाँ पे चल रहा हूँ, लेकिन मुझे ढूंढ रहे हैं कि शायद कोई लंडे वाला रेट मिल जाए। बात ये उसकी इमरान खान की छोड़ दें, वो तो सियासी लोग सारे इस तरह ही करते हैं, कोई आता है कोई आगे अपनी जेब भरता है, हमें इससे कोई इतराज़ नहीं। मेन टॉपिक की तरफ आए, क्या कहना चाहिए? मेन टॉपिक में खान साहब यानी कि इन लोगों से कहूँगा कि खुदा रहा वाइट को वाइट समझे,
वेरी गुड। ब्लैक ना बनाएं, सिंपल बात। वाइट को वाइट बनाएं, ब्लैक ना बनाएं, ये मिला जुला रद्दे अमल। एक दुकानदार मौजूद है, इनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं और इनसे मौजूदा हालात के बारे में मालूमात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम सर आपका? सुहेल। सुहेल भाई, बड़ा मसरूफ है आप। जी जी, अल्लाह का शुक्र है भाईजान। जी जी सर, हमारे साथ वकील साहब भी आ गए हैं शॉपिंग करने के लिए। मौजूदा हालात के बारे में वकील साहब से भी थोड़ी सी जो है ना हकीकत जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम सर जरा? मलिक अब्दुल जब्बार, मैं पत्तोगी से एडवोकेट हूँ। जी सर। बार का सेक्रेटरी हूँ पत्तोगी से। तो जो पहले मैंने अब बाजार में आया हूँ, जो पहले चीज़ 1000 रुपये की मिलती थी, अब वो 2000 की मिल रही है। सही है। तो इस तरह मैंने मुख्तलिफ चीज़ें खरीदी हैं। जो महंगाई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है, और गवर्नमेंट ने बजाय कि आटा कम करने के, रेट कम करने के, चलो उसने पूरे पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। और ये खुद भी, शबाश खुद भी भिखारी है और पूरे पाकिस्तान को भिखारी बना दिया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है, ये हुकूमत पाकिस्तान, जिस तरह इमरान खान ने जिस तरह असास प्रोग्राम थ्रू उसको पैसे दिए थे, इस तरह आटा भी उनके घर उसी असास प्रोग्राम का जो उनके पास डाटा मौजूद है, तो उसी उनके थ्रू भेज दें, बजाय कि लोग मर रहे हैं, रोज़ ट्रकों के नीचे आके मर रहे हैं, बकड़ मन रही है। तो मेरी बस रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जो बनी हुई जेली हुकूमत बनी हुई है, इसको गरीब आदमी को उसको फ़ायदा दिया जाए, ना कि वो रोज़ आटे को गिलाने में लोग मर रहे हैं। तो बस मैं ये और कुछ नहीं कहना चाहता। बस यही है कि ये अब जो इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो अभी भी चीफ जस्टिस साहब ने, अभी मैं देख रहा था, चीफ जस्टिस साहब ने 2 घंटे का टाइम लिया है कि 2 घंटे सेक्रेटरी दिफा आए और टाइम दे, बताए कि कब इलेक्शन कराने हैं। ठीक है, अगर वो इलेक्शन नहीं कराते तो वो उसका बताएं क्या रीज़न क्या है। तो इसलिए वो इलेक्शन से भी भाग रहे हैं। जो चोर होते हैं वो हमेशा ही भागते हैं, जो सच्चे होते हैं वो सामने आगे इलेक्शन लड़ते हैं। तो मेरे यहाँ इलेक्शन भी लड़ना चाहिए, और इलेक्शन लड़के वाम का मुकाबला कर, जब जो मर्जी कर लें, शबाशी साहब जो मर्जी कर लें, इसने एंड पे हारना ही है। जितना मर्जी आटा फ्री कर ले, जितना लोगों को करना है कर ले, एटलीस्ट इसकी जिल्लत, जो पैसे, सिर्फ महंगाई ख़त्म हो सकती है। अभी एडमिन फील्ड के जो डिपार्टमेंट हैं, जो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, वो आज भेज दें, वो खरबों रुपये आ गए हैं। तो आज ही डॉलर भी नीचे आ जाएगा, महंगाई भी खत्म हो जाएगी। वो उन्होंने करना नहीं। ठीक है, वो बीमार हैं सारे जी, वो बीमार उधर बैठे हुए हैं, और इधर मरियम को बिठाया हुआ है कि तुम जाके भोंग, बाकी उनको बिठाया हुआ है। बस थैंक यू। बाकियों को बिठाया हुआ है। और देखा जाए तो ये कर्जे जो हैं वो ना मैंने लिए ना आपने लिए, ये मौजूदा हुकूमत ने भी कर्जे नहीं लिए। देखा जाए तो ये पहले जो कर्जे इमरान खान साहब ने लिए थे IMF से, वो किसने उतारने हैं? कर्जे गवर्नमेंट का काम है कि कर्जे वो निकाले अपनी। सर 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया, 70 साल का रिकॉर्ड टूट गया कर्जों का, वो किसने उतारने? आपने? मैंने? टैक्स हमेशा अमीरों पे होना चाहिए, गाड़ियों पे लगाएं, जो मर्जी लगाएं, प्रॉपर्टी। ये गरीबों के टैक्स क्यों लगा रहे हैं? एक शॉपिंग लेते हैं, एक छोटा सा बिस्कुट भी लेते हैं, जो 3 रुपये का वो 10 रुपये आ गया, एक टॉफ़ी है वो 5 रुपये की है। अब उन्होंने बच्चों का भी हंसना छीन लिया है कि हर तरह पे उन्होंने इतने टैक्स लगा दिए हैं कि अखीर हो गई है। तो मेरी ये अपना सबमिशन है कि ये टैक्स छोटे को ख़त्म किया जाए और बड़े तबके को टैक्स लगाया जाए, फिर हालात ठीक सकते हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ यहाँ पे पैनोरमा सेंटर में बैठे हुए टेलर भी मौजूद हैं, इनसे भी थोड़े मौजूदा हालात के बारे में मालूमात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, क्या नाम है आपका? अमजद। हाँ जी। मास्टर अमजद, क्या कहना चाहेंगे सर मौजूदा हालात के बारे में? ये वही पैनोरमा सेंटर है जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा वो चीज़ देखने को नहीं मिलती। बस महंगाई बहुत हो गई है, कारोबार है नहीं बिल्कुल जी, यही मसला है। कारोबार नहीं है। हाँ, आपके काम में कोई फ़र्क पड़ा है? कोई फारग बैठे रहते हैं। कोई बेहतरी आई है? नहीं, कोई नहीं। जुम्मेवार किसको ठहराएंगे? जुम्मेवार तो ज़ाहिर है वक्त के हिसाब से ही है, कोई हम किसी का नाम तो नहीं रखते। ये आपकी नज़र में कौन है? हम्म? आपकी नज़र में मौजूदा हालात का जुम्मेवार कौन है? जुम्मेवार तो कोई नहीं है, अल्लाह ताला की तरफ से ही है, जो भी है अल्लाह ताला। जी नाज़रीन, अल्लाह ताला की तरफ से ही है जो मौजूदा हालात हैं। आपने नाज़रीन देखा दुकानदारों का मिला जुला रद्द-ए-अमल, कोई इमरान खान साहब को बुरा कह रहा है और कोई नून लीग को बुरा कह रहा है। अल्लाह जाने वटेवर, हम तो फैसला नहीं कर सकते, फैसला तो आवाम ने करना होता है। तो नाज़रीन उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट आपको जल्द वीडियो मिलेगी, बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी। इसी टॉपिक पे आपको हम जो है ना नेक्स्ट वीडियो भी पहुंचाएंगे अपने नाज़रीन तक। नाज़रीन आज का जो वीडियो आपको अगर अच्छी लगे तो आपने अपने कमर्स में लाजमी बताना है। तो नाज़रीन जाते जाते कैमरामैन शहजाद भट्ट के साथ राना नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका नेक